आज के इस वीडियो में हम अपनी दूसरी सीरीज़ जो कि वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो एमसीक्यूज़ जो कॉमनली जो यूज़ होते हैं टेस्ट में या आते हैं आप कहें, उन पे हम डिस्कस करेंगे और फोकस करेंगे। लेकिन वो हम एमसीक्यूज़ उठाएंगे जो बहुत सिंपल होते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप में से जिन भी बच्चों ने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट की होंगी या किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट अटेम्प्ट की होंगी, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली मैथमेटिक्स के, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विद इन फ्यू सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कुछ उसमें क्वेश्चन फिर ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, और कुछ मॉडरेट जो बीच में मतलब थोड़े बहुत टाइम में जो गिवन टाइम हो असाइन उसमें कर सकते हैं, ठीक ठीक है। तो इसलिए हमारी एक कॉमन टेक्निक होती है कि पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बहुत आसान हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लेट सपोज सखर आईबीए की अगर हम बात करें कि 50 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के, और हमारे पास 50 मिनट्स भी होते हैं, तो अगर हमने उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया जो टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो हमारे पास टाइम कम बच जाता है, और उसके बाद हम वो बहुत आसान क्वेश्चन वो भी जो है ना जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। तो इसलिए कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि पहले पहले आप आसान क्वेश्चन कर लें। लेट सपोज 50 में से 15 to 20 बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी आपके पास 20 मिनट्स हैं, तो आप ट्राई करें कि वो 8 से 10 मिनट में जो है ना आप 20 या 15 क्वेश्चंस कर लें। फिर आपके पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा और क्वेश्चंस कम रह जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन जो टेक्निक या प्रैक्टिस आप कह लें वो होती है मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज वाला पार्ट अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो अगर हम अपने इसी एमसीक्यूज पार्ट के पहले क्वेश्चन को देख लें, कह रहा है कि व्हाट इज ए इफ कोई भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है बी, जिसमें ए बी गिवन है, ठीक है, ए बी है 1 2, ये हमारी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, कॉलम्स आपने मैट्रिसेस पढ़े होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा देख के हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। आप अपने दिमाग में सॉल्व कर लें क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। तो जिन भी बच्चों ने मैट्रिसेस का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, उन्होंने 5 सेकंड या उससे भी पहले शायद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, ठीक है। तो इसका आंसर पहले हम डायरेक्टली देख लें कि ये सॉल्व कैसे होता है। सिंपली मैट्रिसेस में हम डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into ए हो जाएगा, यहाँ पे हम लेट सपोज ए लिख लिया हमने, फिर बीच में माइनस की साइन आती है, 4 × 2 8 इज इक्वल टू आप जीरो कर लें डायगोनली जैसे मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं, तो ए माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था देखो। विद इन फ्यू सेकेंड्स ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आगे टेस्ट को जो है ना बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपने अक्सर बच्चों को ये जो है डिस्कस करते सुना होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं, सच एज मुश्किल नहीं होते अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस हो इन चीज़ों की, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ एन रिप्रेजेंट एन इवन नंबर विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने पिछले अपना जो लेक्चर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने अगर वीडियोस नहीं देखी तो वो चेक कर लें, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। अब फिर मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप सोच के बताएंगे कौन सी एक्सप्रेशन जो होगी वो ऑड होगी, ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने हमारे इवन के पिछले लेक्चर्स ही अच्छे से सुने होंगे, जो कि 3 3 4 4 मिनट्स के हैं, ज़्यादा के नहीं, तो उन्होंने ये सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपली हम सॉल्व करते हैं, एक एक ट्राई करके देखते हैं। है ये क्वेश्चन विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। हमारे पास एन कोई भी नंबर है जो इवन नंबर है, ठीक है। लेट सपोज हमने 2 पुट किया, यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे, अगर 4 पुट करते हैं तो 16 हो जाएंगे, तो पॉजिटिव ऑड नंबर ही बन रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास 3 + n है। अगर हम n कोई भी इवन नंबर पुट करते हैं, लेट सपोज हमने 2 पुट किया तो ये 5 ऑड नंबर बना, शायद ये हो। फिर हम दूसरा ट्रायल करके देख लें, हमने 4 पुट किया तो फिर भी ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है, फिर भी ऑड नंबर है। फिर हम क्या 6 पुट करके देखें, 6 हमने पुट किया, 6 + 3 9 बन जाएगा, फिर भी ऑड नंबर। ये हमें लग रहा है कि यही है, ठीक है। चलो आगे चेक कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट बी टिक कर देता। 3 × 2 अगर हम करते हैं, एन की जगह कोई भी इवन नंबर हमने पुट किया, 2 × 3 6 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा। तो ये भी इवन ही नंबर बन रहा है, ऑड नंबर नहीं बन रहा। और इसको हम देख के ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये P/Q फॉर्म मतलब रेशनल इरेशनल वाले चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। तो सिंपली हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। आप भले टिक कर लें, ये हमारा टिक हो गया बी, और ये हमारा क्या था, सी, ठीक है। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए, देखो कितने आसान थे।
विद इन आपने 5 सेकेंड्स लेट सपोज 2 क्वेश्चन कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आप वर्ड प्रॉब्लम समझ लें, ठीक है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं और ये कॉमनली टेस्ट में आते हैं, ऐसा नहीं कि ये हम ऐसे ही बस फेंक रहे हैं। यही वो क्वेश्चन है जो आपको टेस्ट में आते हैं और उधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्या कहता है ये क्वेश्चन में, देखिए हम पढ़ें। इफ x माइनस 3 एंड x प्लस 7 आर मल्टीप्लाइड टू द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आप देखें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था a b c कोई भी क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c रेस्पेक्टिवली। सिंपली हमें x² का जो ये होगा कांस्टेंट वो क्या होगा, x का और c। सिंपली हमें ये फाइंड करना है। अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी है, थोड़ी भी आपकी प्रैक्टिस होगी तो विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आप ये मल्टीप्लाई करें और देखें कि a की जगह क्या आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है, c की जगह क्या आ रहा है, ठीक है। मैं आपको फिर 5 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप ट्राई करें। आई होप कि जिन बच्चों ने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे वो सॉल्व कर गए होंगे, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x² बन जाएगा, x को 7 के साथ 7x, -3 को x के साथ -3x, ये था प्लस का 7x, ये बन जाएगा 4x, ठीक है। दिमाग में रखें ये चीज़। और -3 और प्लस 7 -21 हो जाएगा, ठीक है। तो x² का हमारा जो कांस्टेंट है वो 1 आ गया, -3x हमने किया और ये 7x प्लस का किया तो ये प्लस का 4x बन जाएगा और -21। तो यहाँ पे आंसर चेक करें 1 4 21। देखिए यहाँ पे मिस्टेक बच्चे करते हैं कि 21, हाँ 21 है, 7 3 और 21 ये टिक कर दिया, नहीं यहाँ पे हमारा -21 आ रहा है। तो हमें और ऑप्शंस चेक करने चाहिए कि है या नहीं है। 1 10 21 ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। 1 4 -21, 1 -10 -21। हमें ये हमारा जो आंसर था हमने चेक किया था, यहाँ पे 4x पॉजिटिव आ रहा था, 4 पॉजिटिव है b की वैल्यू और c की -21। तो हम सीधा सीधा c को टिक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे देखो 3 क्वेश्चन हो गए, कितने आसान है। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें हमें क्या बोल रहा है कि इफ़ a एंड b आर ऑड इंटीजर्स, ठीक है, विच एक्सप्रेशन मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू एन ऑड इंटीजर। हमारे पास दो कोई भी वैल्यूज हैं, लेट सपोज ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जो हमेशा हमें जो होगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, लेट सपोज, या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कोई भी ऑपरेशन करने के बाद हमें क्या ऑड इंटीजर देगी, ठीक है। चेक करते हैं हम सीधा सीधा। चले फिर आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप ट्राई करें। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। मेरे जो लिसनर्स हैं काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं आई बिलीव, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी दो ऑड इंटीजर हम शुरू वाले ही उठा लेते हैं, देखते हैं कि कौन सी जो है ये एक्सप्रेशन उनको प्रूफ करती है, मतलब साबित करती है कि हाँ ये दोनों इंटीजर्स ही हो सकती हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने 1 और 3 उठा लिया, 1 + 3 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। तो सिंपल ये नहीं होगी क्योंकि बोल रहा है मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू एन ऑड इंटीजर, हमेशा वो इंटीजर जो होगा वो ऑड ही आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 1 और 3 करके देखें, यहाँ पे 1 -3 करेंगे, b की जगह b का वैल्यू हमने 3 उठाया है, यहाँ पे भी वो पुट किया तो ये हो जाएगा -2 भी क्या हो गया, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। फिर हमने 1/3 किया तो ये हम उधर चले गए रेशनल में। उसके बाद हमारे पास a × b है, 1 × 3 हमने किया 3 आ गया, हाँ ये हमें लग रहा है कि सही है, ठीक है। फिर दूसरा ट्रायल लेते हैं, कोई और दूसरा इंटीजर 3 के साथ 5 लेते हैं, 3 5 और 15, फिर भी ये भी हमारा जो है ऑड आ रहा है। इसके बाद हम 7 और 3 करके देखें, 7 3 और 21, तो हमारा सिंपली जो ये आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए हमने 4 प्रॉब्लम्स विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगर आप उसी तरह करना चाहें, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करें तो ये बहुत आसान है। और म्यूट और क्वेस्ट की समझो आपने मोर और लेस 24% जो है टेस्ट आपने सॉल्व कर दी, क्योंकि आई गेस 24 और 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन के साथ मेहनत और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो जब तक आए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।